हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। आपको ये समीकरण दिए हुए हैं, इनसे आपको चर को अलग करना है और फिर इसको हल करना है, यानी हमें चर का मान ज्ञात करना है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें आपको जो समीकरण दिए हुए थे वहाँ पर चर के साथ या तो कोई नंबर जमा में था या फिर घटा में था। मतलब जो आपको चर दिया हुआ है, जैसे ये दिए हुए थे चर कि जो चर है या तो उसके साथ कोई नंबर जमा में होगा, यहाँ पर ऐड होगा, या फिर जो चर है उसके साथ कोई और नंबर घटा में होगा, मतलब उससे माइनस हो रखा होगा। लेकिन इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको जो चर दिया हुआ है उसके साथ या तो कोई नंबर गुना में होगा या फिर बटे में होगा, कि उस चर को किसी नंबर से भाग किया होगा। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, अगर आपके पास चर के साथ, जैसे मान लो चर है आपके पास x, अगर इसके साथ कोई भी नंबर गुना में है तो हमें क्या करना होगा, उस समीकरण को, जैसे मैं इस समीकरण को पूरा लिख देती हूँ ऐसे, 2x = 8, मैंने ये समीकरण ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर चर के साथ मेरे पास 2 है तो ये गुना में है, तो मुझे इस समीकरण को दोनों तरफ 2 से भाग करना होगा। अगर मैं एक तरफ भाग कर रही हूँ किसी नंबर से, तो मुझे दूसरी तरफ भी उसी नंबर से भाग करना होगा। और अगर आपके पास समीकरण में इस तरह से दिया हुआ है कि आपको ये चर दिया हुआ है और इसके बटे में आपके पास 2 दिया हुआ है, ये तो यहाँ गुना में था, यहाँ पर क्या है, बटे में दिया हुआ है। और पूरा समीकरण में लिख लेती हूँ इस तरह से। मान लो ये है कि x बटे में 2 = 5। तो अगर आपके पास इस तरह का समीकरण है जिसमें चर के भाग में, मतलब चर के डिनोमिनेटर में आपको कोई नंबर दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस समीकरण को उसी नंबर से गुना करेंगे। यहाँ पर मैं 2 से गुना कर दूंगी और यहाँ पर भी 2 से गुना कर दूंगी, ताकि जो चर के नीचे वाला जो नंबर है वो इससे कट जाए। ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में ये इससे कट जाता, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाएं पक्ष में क्या बचता, चर। चर के साथ कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं बचता। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करोगे, 2 के टेबल में 8 आता है 4 नंबर पे, तो x का मान आ जाता है यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5 को 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 10, यानी x का मान कितना आ जाता, 10। तो इस तरह से आपको करना है ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, 3l = 42, ये आपको दिया हुआ है इसमें। अब देखो, यहाँ पर l तो चर दिया हुआ है, अब चर के साथ एक नंबर दिया हुआ है आपको 3, हमें इस नंबर को खत्म करना है, यहाँ से हटाना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास किसी समीकरण में चर के साथ कोई नंबर गुना में होता है तो हम उस पूरे समीकरण को उसी नंबर से भाग करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे, पहला चरण क्या है, दोनों पक्षों को 3 से भाग करें। अब 3 से भाग करोगे तो ये क्या बनेगा, 3l बटे में 3 = 42/3, 3l/3 = 42/3, ये बन गया आपका समीकरण। अब ये 3 से तो 3 कट जाएगा, अगर 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, l। 1 को आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बराबर में क्या आएगा, 3 के टेबल में 42 आता है, देखते हैं डिवाइड करके। 42, 3 1 = 3, 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर से यहाँ कैरी करोगे 2, 12 आता है 3 के टेबल में, 4th नंबर पे 12, ये कैंसिल, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, 14। l का मान कितना आ गया, 14। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो कि अगर आप लिखना चाहते हो l का मान कितना आ गया, 42/3, तो आप ये इतना भी छोड़ सकते हो अगर आपको डिवीज़न में कंफ्यूजन होती है। बट आप 7th क्लास में हैं तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो आपका अगर ये समीकरण का ये दायां पक्ष सॉल्व होता है तो आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे।
सेकंड पार्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, b/2 इक्वल्स टू 6, ये दिया हुआ है आपको सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पर 2 जो है चर के बटे में है, मतलब भाग में है इसके, b यहाँ पर चर है, 2 यहाँ पर इसके भाग में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ऐसा कोई सिचुएशन आती है, ऐसा कोई समीकरण आता है जिसमें चर के डिनोमिनेटर में यानी चर के भाग में बटे में कोई नंबर है, तो मुझे उसी नंबर से उस पूरे समीकरण को गुना करना होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर दोनों पक्षों को 2 से गुना करें। अब आपको दोनों पक्षों को 2 से गुना करना है, तो ये क्या बन जाएगा, b/2, यहाँ पर 2 से गुना करना है, 2 मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर, बराबर 2 × 6। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको तो काट सकते, 2 × 2 कट जाएगा ये, तो ये क्या बच गया, b/2 2 को 6 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 12। तो ये हो गया b का मान, ये हो गया आपका समीकरण हल। थैंक यू।